students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.4। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए अपने टॉपिक पर एंट्री करते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर इन द लाइव क्लास। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंट्री होने जा रहा है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से जाया जाए तो ये ही प्रोसेस है, कोई और मेथड से अगर कोई पढ़ता है तो वो रॉन्ग एंड रॉन्ग है 110%। ठीक है, 1% का भी आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बी अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेट, बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। कॉन्सेंट्रेट 12 में हम लोग का दे रखा है 6 -3 -2 एंड 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a = 6 -3 -2 और 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे a = कितना यहाँ पर, आइए जो अपना प्रोसेस है उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाएं तरफ a वाले को हम लोग पुट कर देंगे 6 -3 -2 एंड 1 इक्वल टू i की जगह पर 1 0 0 1 इंटू में कितना हो गया a। क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, r1 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे r1 + 3r2। ठीक है, ऐसे करने का फायदा क्या है, यहाँ पर हम लोग दो चक्कर में रहते हैं, यहाँ पर या तो 0 मिले या तो 1। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया r2 में तो 3 × 1 3 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर इसे अप्लाई किया जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 × 1 3 और इसमें जोड़ दिया तो 0 हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर 2 × कितना, यहाँ पर 3 कितना हो गया 6, माइनस है तो -6 + 6 हो गया 0। तो कहने का सेंस है मेरे पास आ रहा है 0 0 -2 1 1 3 0 1। ये कैसे हुआ इधर का भी समझ ले, इंटू में 3 करेंगे और जोड़ देंगे। 0 में 3 से गुणा करने पे 0 ही रह जाएगा तो हो जाएगा 1। 3 में हम लोग मतलब 1 × 3 3 हो गया, 0 में जोड़ देना है तो हो जाएगा 3। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कहने का सेंस है डियर स्टूडेंट्स, बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का सेंस है यहाँ पर कि जब किसी कॉन्सेप्ट जल्दी से कॉपी पेन उठाएं और लिखें। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो स्टार्ट करें लिखना। ठीक है, या बाद में सुनकर लिख लेंगे। सुने, जब किसी एक रो का टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जब किसी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, कि इसका इनवर्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन द इंग्लिश मीडियम ध्यान से, इन एनी रो और कॉलम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम all elements of the row or column are equal to 0 then its inverse is not possible। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स का अगर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स निकालने के लिए, और अगर इसका एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसका इनवर्स जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक रो का टोटल एलिमेंट 0 के बराबर है। ठीक है, तो यही यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट मिला। और अब हम लोग आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। 13 नंबर यहां पर हम लोग का दिया हुआ है 2 -3 -1 एंड 2। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर अपने प्रोसेस में। लास्ट अब हम लोग का जा रहा है 2 ऑर्डर का, अब हम लोग एंट्री करेंगे कुछ ही समय में 3 ऑर्डर इन द नेक्स्ट क्लास। ध्यान देंगे यहाँ पर a = हम लोग का दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेट a = 2 -3 -1 × 2। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस। अब जाते जाते हाथ छोड़िए और चलना शुरू सीख जाइए। 2 -3 -1 × 2 = 1 0 0 1 × a। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हम लोग क्या कर ले r1 + r2 कर ले तो यहाँ पर 1 का चक्कर हम लोग का मिल जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग का टर्म बना यहाँ पर 1, जैसे हम -1 + 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 + 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, एंड -1 2 इसके जगह पे कोई चेंजिंग नहीं है, रख देंगे। सिमिलरली 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1 0 1 इंटू में a। क्लियर एंड आउट, क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, एंट्री करना शुरू करते हैं यहाँ पर इस स्टेप में। कॉन्सेंट्रेट अगेन,
यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो टर्म है यह हो गया हम लोग का कितना। अब हमें किसके चक्कर में चलना है, यहाँ पर 0 चाहिए तो जोड़ दीजिए फिर से इसको R1 प्लस R2 करके। अब R1 की जगह पे भी रख सकते हैं, R2 की जगह पे यहाँ पे बेस्ट होगा R2 की जगह पर हम लोग का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 - 1 0 हम लोग को यहाँ पर चाहिए, इसलिए R2 को दे दिया गया। 2 में -1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 1 1 2 इंटू में A। क्लियर है। चलिए बने रहे रोशन के सर के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग का स्टेप दिख रहा है कि हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यही बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये R2 का स्टेप है और ये R1 का है, तो R1 प्लस R2 करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो R1 प्लस R2 करके जोड़ देंगे तो 1 0 0 1 इक्वल टू 2 3। ध्यान से 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2, और 1 और 2 मिलकर हो गया 3। 1 2 पहले से था इंटू में A। ठीक है, जहां पर चेंजिंग करना है वही देखना है, तो यहाँ पर R1 में चेंजिंग था, R1 में कर दिया, और इस तरह से आपका I इक्वल टू B इंटू A तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे A इनवर्स इक्वल टू A के बगल वाला, यानी 2 3 1 2। ओवर एंड आउट। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई टाइप करें। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर इन द इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस लाइव क्लास बाय द रोशन सर। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर दे रखा है 2 1 4 2। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट झलक रहा है लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा, स्टेप में आऊंगा। A इक्वल टू 2 1 4 2। A इक्वल टू आइए आराम से बुलाइए, A के जगह पर पुट कर दीजिए बाएं तरफ वाले A के जगह पर 2 1 4 2 इक्वल टू I के जगह पर 1 0 0 1 इंटू में A। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेशन है 0 लाने के लिए, तो 0 लाने के लिए हम लोग के पास है R2 माइनस 2R1 करके कर दिया जाए, तो 0 और 1 के चक्कर में रहते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है R2 एरो R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जा रहा है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 4 को घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2, और 2 में से 2 गया 0 इक्वल टू 1 0 माइनस 2। ध्यान देंगे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 2, और घटा देना है तो -2 हो जाएगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं, 1 में से 0 हो जाएगा 1 इंटू में A। तो यहाँ पर अगेन डियर स्टूडेंट्स मिला यहाँ पर क्या कि एक रो का टोटल एलिमेंट 0। तो मैंने अभी तुरंत बताया, आज का स्टार्टिंग क्लास इसी पर बेस्ड था। एक रो या एक कॉलम का अगर टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स परिभाषित नहीं है। क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 ऑर्डर के बारे में जानेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर इन द लाइव क्लास ऑफ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, लास्ट पार्ट ऑफ 3.4। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आफ्टर टुडे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज ही है 3 PM। क्लियर। तो मेरे YouTube चैनल्स को नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। जिन लोगों को पता नहीं चल रहा है उनका एक ही कारण है कि वो मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो कृपया करके सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों कर लें, इसके अकॉर्डिंग आपका इंफॉर्मेशन चला जाएगा और आप फटाफट मेरे लाइव क्लास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स है। उससे पहले टेस्ट का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर, इसलिए अपनी पूरी तैयारी को कंफर्म कर लें एंड देन एक टेस्ट से होकर गुजरेंगे जो आपकी रिजल्ट को यूट्यूब पर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा अपने कॉन्सेप्ट को निखारिए, बढ़िए और आगे अपने आप को निखारिए। क्लियर है, क्लियर एंड आउट। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।